हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के सभी क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ टैली मार्क एंड पिक्टोग्राफ, हम उसे कैसे बनाते हैं वो हमने पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था। उन सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। हमने हमारा नंबर 1 क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में देख लिया था और हमने ये देखा था कि टैली मार्क्स को हम किस तरीके से गिवन नंबर्स को टिक मार्क लगा लगा के करते हैं। नाउ मूविंग ऑन, वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्लास 6 में एक सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स है और सभी स्टूडेंट्स का ये चॉइसेस है स्वीट्स के प्रति। तो जैसे रोल नंबर 1 को लड्डू पसंद है, रोल नंबर 2 को बर्फ़ी, रोल नंबर 3 को लड्डू, रोल नंबर 4 को जलेबी एंड सो ऑन। हमें इस डेटा को देख के सबसे पहले टैली मार्क बनाना है। नंबर ए, वी हैव टू अरेंज द नेम्स ऑफ द स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क। कितने बच्चों को कौन कौन सी स्वीट पसंद है। और नंबर बी इज़ which sweet is preferred by most of the students। सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से स्वीट को पसंद करते हैं। तो हमें कॉलम कुछ इस तरीके से बनाना है, स्वीट्स, टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्वीट्स हमें कितने टाइप के नज़र आ रहे हैं, एक लड्डू है, बर्फ़ी है, जलेबी है और रसगुल्ला है। सो फर्स्ट लेट अस काउंट द नंबर ऑफ लड्डूस। लड्डू नंबर 1 हमें एक टैली मार्क, लड्डू नंबर 2 सेकेंड लाइन, लड्डू नंबर 3 थर्ड लाइन, लड्डू नंबर 4 फोर्थ लाइन, लड्डू नंबर 5 उसके बाद हम स्लैश करेंगे। 6th लड्डू एक और लाइन, 7 लड्डू एक और लाइन, 8 9 लड्डू 2 और लाइन, और नीचे की लाइन में भी यहाँ पे 2 लड्डू है। तो ये ऑलरेडी 4 हो चुका है, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। हमारे पास कितना है टोटल, 5 + 5 इज 10 एंड 1 इज 11। टोटल 11 बच्चों को लड्डू पसंद है। एक और तरीका है कि हम एक ही बार में सभी चीज़ों को काउंट करके फिर टैली मार्क बना सकते हैं। जैसे बर्फ़ी काउंट कर लेते हैं, बर्फ़ी नंबर 1, बर्फ़ी नंबर 2 एंड बर्फ़ी नंबर 3। इसके बाद और कोई बर्फ़ी नहीं है तो बर्फ़ी की जगह पे हम 1 2 3 करके नंबर 3 लिख सकते हैं। सेम मेथड से हम जलेबी को काउंट करते हैं। तो पहले रो में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हमें टोटल 7 मिला। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन इस तरीके से आपको काउंटिंग में मिस्टेक नहीं करनी, काउंटिंग भूलना नहीं है, तब हम ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक द नॉर्मल मेथड, हम एक रसगुल्ला लेंगे, एक लाइन लगाएंगे, दूसरा रसगुल्ला लेंगे, दूसरा लाइन लगाएंगे, देन थर्ड टाइम थर्ड लाइन, फोर्थ टाइम फोर्थ लाइन, फिफ्थ टाइम फिफ्थ लाइन, 6 and 7 टाइम 2 more रसगुल्ला एंड देन 2 more लाइन्स। तो यहाँ पे बना 5 6 7 8 9 एंड देन लास्ट में एक बार चेक कर लेना है कि क्या हमने सभी डेटा को एंट्री किया है। अगर किसी चीज़ को एंट्री नहीं किया होगा उसके नीचे टिक नहीं होगा। तो इसीलिए ये टिक मारना या फिर लाइंस लगाना, कोई भी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हमें ये नज़र आ सके कि हमने कोई छोड़ तो नहीं दिया। सो दिस इज़ करेक्ट। और वैसे भी 30 स्टूडेंट्स का ये चॉइस था, तो मीन्स एनी हाउ इस पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल 30 बनना चाहिए। सो लेट अस चेक। 9 + 7 इज 16, 16 + 3 इज 19, 19 + 1 इज 20, 2 कैरी एंड देन 2 + 1 इज 3। तो यहाँ पे हमने जो एंट्री किया वो एक्चुअली में करेक्ट किया। नाउ वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 2, विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा स्वीट कौन से बच्चे खाते हैं। जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा, 11 नंबर के बच्चे लड्डू ही पसंद करते हैं। सो आंसर टू this number 2 question is laddu is preferred by most of the students. Let us see our next question number 3 now. Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. तो उसने जब पहली बार डाइस फेंका तो उसमें 1 डॉट आया, दूसरी बार डाइस फेंका तो 3 नंबर आया, थर्ड टाइम डाइस फेंका तो 5 नंबर आया। इस तरीके से 40 टाइम्स उसने टोटल अपने ऑब्जर्वेशन को नोट किया। तो हमें इस डेटा का सबसे पहले तो एंट्री करना है यूजिंग टैली मार्क और उसके बाद गिवन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। सो वी विल मेक कॉलम नंबर्स, टैली मार्क्स एंड हाउ मेनी टाइम्स द नंबर हैज अपीयर्ड। सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं कितनी बार आया है। दिस इज 1 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स।
टैली मार्क्स हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एक बार चेक कर लेना है, कोई भी 1 छूटा नहीं है। 1 के बाद हम 2 नंबर देखते हैं एंड दैट कम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। इसका टैली मार्क 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स। After that we will see number 3, that is 1 time, 2 time, 3 time, 4 time and 5 time. 1 2 3 4 5 times number 3 आया है। After that number 4, first row में 1 time, 2 time, 3 time and 4 time. So 1 2 3 4 we will write here. Now let us see how many times 5 has come. So 1 time, 2 time, 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 times. तो tally mark बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Now let us see number 6 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 and 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आके हमें एक बार लास्ट में चेक कर लेना है क्या हमने सभी नंबर्स को इंक्लूड कर लिया। हाँ, सबको हमने टिक कर चुके हैं। ऑल द नंबर्स वी हैव रिटन। और सेकेंड क्रॉस चेक करने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स को सब हमें ऐड करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, ये 40 टाइम्स आना चाहिए। Now we can see question number A, the minimum number of times कौन सा नंबर आया है। मिनिमम मीन्स सबसे कम, तो इन सभी नंबर्स में से सबसे कम नंबर 4 है। So 4 is the number which has come the minimum number of time. Let us see the next one. The maximum number of times कौन सा आया है, तो सबसे biggest number out of all these is number 11. तो 5 जो नंबर है वो डाइस में सबसे ज़्यादा बार आया है। We will write 5 as an answer. After that number C is find those numbers that appear an equal number of times. कौन सा ऐसा नंबर है जो बराबर बराबर आया है। तो देखिए ये 7 and this is also 7. Number 1 7 टाइम्स आया है and number 6 also 7 टाइम्स आया है। So we will write number 1 and number 6 has come as appeared equal number of times. Now let us move forward and see our question number 4, जिसमें हमारे पास एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। Following pictograph shows the number of tractors in 5 villages. विलेज A B C D E 5 विलेज है यहाँ पे, और हर एक विलेज में कितने ट्रैक्टर्स हैं फार्मर्स के पास वो दिया है। और सिंबल यहाँ पे बना है एक ट्रैक्टर, 1 ट्रैक्टर इज इक्वल टू 1 ट्रैक्टर ओनली। तो विलेज A में अगर 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स हैं तो इसका मतलब 6 ट्रैक्टर्स इस विलेज में है। सबसे कम ट्रैक्टर विलेज नंबर D में 1 2 एंड 3, और सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर ये देखिए फोटो देख के ही हमें पता चल रहा है विलेज नंबर C में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चंस। Observe. Now let us see what are the questions. Observe the pictograph and answer the following. Number A is which village has the minimum number of tractors. अभी हमने देखा minimum मतलब सबसे कम, that is village D. We will write village D. Number 2 is which village has the maximum number of tractors. वो भी हमने अभी फोटो में देखा, सबसे ज़्यादा village C में है, number 8. The next question is how many more tractors village C has as compared to village B. विलेज C के पास विलेज B से कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं। तो देखिए C विलेज के पास 8 ट्रैक्टर्स हैं, B विलेज के पास 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर्स हैं। तो कितने ज़्यादा हैं, हाउ मेनी मोर। हम बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, दैट इज़ 8 minus 5 वी विल गेट 3। तो 3 मोर ट्रैक्टर्स मौजूद हैं विलेज C के पास। सो आंसर वी विल राइट विलेज C हैज 3 more tractors as compared to village B. Last question is what is the total number of tractors in all the 5 villages. तो यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर्स हैं हमें उन सबको ऐड करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू काउंट एंड राइट एक एक विलेज के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं, देन वी विल ऐड अप ऑल दीज एंड विच कम्स आउट टू बी 28. So total number of tractors are 28 in all the 5 villages. Now let us see question number 5 next. The number of girls students in each class of a co-ed middle school is depicted by the pictograph. कि किसी co-ed स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कितने गर्ल स्टूडेंट मौजूद है उसे पिक्चर के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे सिंबल है एक हेड का ड्राइंग का मतलब है 4 गर्ल्स,
और कहीं कहीं पे देखिए आधा हेड ड्रॉ किया हुआ है। आधा हेड का मतलब 4 का भी आधा, दैट इज नंबर 2। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर ए, which class has the minimum number of girl students? Now see, some question के आंसर हम सिर्फ ऑब्जर्व करके ही आंसर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें हर बार काउंट करना हो। जब टोटल काउंट के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाए देन ओनली वी विल काउंट। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए क्लास 8th में ही सबसे कम हेड ड्राइंग किए हुए हैं। इस 8 हेड का मतलब है नंबर 4 एंड इस आधे हेड का मतलब है 4 का आधा 2। सो 4 + 2 = 6 और बाकी जितने भी क्लासेस हैं इससे तो ज़्यादा ही हैं। तो दैट मीन्स दिस इज ओनली द आंसर। क्लास 8th हैज़ द minimum number of girls. Our answer is class 8. Then the next question is the number of girls in class 6th? Class 6 कहाँ है? ये वाला is लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। तो क्लास 5 के साथ हमें कंपेयर करना है। तो क्लास 6 में देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 कंप्लीट हेड्स हैं और 5 में इससे कम ही है। ये हमें ड्रॉ करके ही देख के पता चल रहा है। सो नो नीड टू काउंट ओनली कि कितने बच्चे हैं एक्चुअली में, ये हमें देख के पता चले क्लास 6 में ज़्यादा बच्चे हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नो। क्लास 6 हैज़ more number of girls than class 5. So our answer is no. Let us see the next question. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। तो ये है क्लास 7, यहाँ पे एक हेड इसका मतलब है 4 गर्ल्स, एक और कंप्लीट हेड इसका मतलब है 4 गर्ल्स, एक और कंप्लीट हेड इसका मतलब है 4 गर्ल्स, या फिर 4 × 3 दैट इज नंबर 12 गर्ल्स। सो वी विल राइट 3 symbols of 4 girls each. 4 × 3 equal to 12 girls are present in class 7. Now let us see our next question, number 6. The sale of electric bulbs on different days of a week is shown in this pictograph. तो मंडे से लेकर सैटरडे तक एक दुकान कितने इलेक्ट्रिक बल्ब को बेचता है उसका इन्होंने पिक्टोग्राफ निकाला है। और एक बल्ब के ड्राइंग का मतलब है एक्चुअली में 2 बल्ब्स उन्होंने सेल किया। तो मंडे को इतना किया, ट्यूसडे को इतना किया, दिस इज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वेडनेसडे और सैटरडे का सेल बराबर का है, ये हमें देख के ही पता चल रहा है। नाउ लेट अस सी बेस्ड ऑन दिस पिक्टोग्राफ व्हाट आर द क्वेश्चंस। Observe the pictograph and answer the following question. Number 1 is how many bulbs were sold on Friday? यहाँ पे how many पूछा है, so now we have to calculate. Friday is this one. This is 1 2 3 4 5 6 7 bulbs. 7 bulbs है और एक symbol का मतलब है 2 bulbs, तो 7 2s are 14 होता है। So we'll write on Friday 14 bulbs were sold. Number B question is on which day were the maximum number of bulbs sold? सबसे ज़्यादा बल्ब कौन से दिन में बेचा गया है, उसके लिए सिर्फ फोटो देखना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो देखिए यहाँ तक इससे ज़्यादा सिर्फ संडे में ही है। सो संडे इज़ द डे व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। संडे को ही सबसे ज़्यादा बल्ब्स का सिंबल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा, वेडनेसडे एंड सैटरडे को एकदम सेम नंबर ऑफ बल्ब्स का पिक्टोग्राफ बनाया गया है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 4 2s are 8 बल्ब्स एंड 8 बल्ब्स वेडनेसडे एंड सैटरडे को बेचा गया है। द सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। मिनिमम मीन्स सबसे कम, तो सबसे कम देखिए वो भी वेडनेसडे एंड सैटरडे ही आता है क्योंकि इससे ज़्यादा बल्ब्स बेचे गए हैं बाकी के सभी दिनों में। सो एंड दैट इज नंबर 8 बल्ब्स। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। इफ़ 1 बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, एक बहुत बड़ा सा कार्टन है जिसके अंदर हम 9 बल्ब्स भर सकते हैं। नाउ हाउ मेनी कार्टन्स विल बी नीडेड इन दिस गिवन वीक। तो इस पूरे हफ्ते में जितने बल्ब्स बेचे गए हैं उन पूरे को अगर हमें इसी कार्टन में पैक करना है तो कितने कार्टन चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स फाइंड आउट करना है, हमें इन सबको कैलकुलेट करना है, उसे ऐड करना है, उससे हमें टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स मिल जाएगा। और इन बल्ब्स को हम कैसे बांटेंगे, अलग अलग कार्टन में बांटेंगे ना, एक कार्टन में एक कार्टन में एक कार्टन में, ऐसे ऐसे 9 9 9 9 करके पैक करेंगे, 9 ईच में पैक करेंगे। इसका मतलब इन टोटल बल्ब्स को हमें 9 से डिवाइड करना है, तब जाके हमें नंबर ऑफ कार्टन्स मिल जाएंगे।
सो लेट्स काउंट। मंडे को 1 2 3 4 5 6 2 12 बल्ब्स सेल हुए हैं। ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 बल्ब सेल हुए हैं। वेडनेसडे को 1 2 3 4 2 8 बल्ब सेल हुए हैं। थर्सडे को 1 2 3 4 5 2 10 बल्ब सेल हुए हैं। फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 7 2 14 बल्ब्स वर सोल्ड। सैटरडे इज ऑल्सो सेम 8 बल्ब सोल्ड। एंड संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 18 bulbs were sold. We will add up all these and that comes out to be 86 bulbs in all. Now 86 divided by 9 9s are 81 and remainder will be 5. So ये 81 बल्ब हम 9 कार्टन्स में भर देंगे, उसके बाद 5 बल्ब रिमाइंडर बच जाएंगे। रिमाइंडर का मतलब है इतने बल्ब बच जाएंगे। तो इस बल्ब को हम किसी और कार्टन में तो नहीं ठूस सकते ना, इसके लिए हमें एक और कार्टन चाहिए होगा। सो 9 + 1 more carton for these 5 bulbs, total is 10 cartons we will need. So I hope आपको समझ में आया पूरा अच्छी तरीके से। We will need 10 big cartons to fill up all these bulbs sold in this week. Now let us see our last question. एक विलेज में 6 फ्रूट मर्चेंट्स थे और उन्होंने इतने फ्रूट बास्केट सोल्ड किया जितना कि इस पिक्टोग्राफ में दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द फ्रूट मर्चेंट, उन्होंने कितने फ्रूट बास्केट बेचे हैं और सिंबल है कि एक बास्केट का मतलब एक्चुअली में 100 फ्रूट बास्केट उन लोगों ने बेचे हैं। तो क्या हम पिक्टोग्राफ में पहले देख सकते हैं सबसे कम किसने बेचा? यहाँ के कंपैरिजन में रहीम ने सबसे कम बेचा है और सबसे ज़्यादा ड्राइंग वाला मर्चेंट मार्टिन ने बेचा है। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा हम पहले देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट? ये हमने देखिए पहले ही देख लिया था। द आंसर इज मार्टिन हैज सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। नंबर बी इज हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर? तो अनवर कहाँ पे है? ये है। क्वेश्चन में हमें हाउ मेनी पूछा है तो हमें इसे कैलकुलेट करना है। काउंट द नंबर ऑफ सिंबल्स हियर 1 2 3 4 5 6 7 7 मल्टीप्लाई बाय 100 ईच फ्रूट बास्केट, दैट कम्स आउट टू बी 700 फ्रूट बास्केट्स अनवर ने सेल किया है। लास्ट क्वेश्चन, द मर्चेंट्स who have sold 600 or more number of basket are planning to buy a go down for the next season. That means कुछ ऐसे मर्चेंट्स हैं जो 600 से ज़्यादा बास्केट बेच चुके हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन में वो गोडाउन खरीदेंगे। तो ऐसे कौन कौन से मर्चेंट हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट सेल किया है? सो जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड अनवर ने 700 फ्रूट बास्केट सेल किया था और इसके सिंबल में 7 बास्केट थे। तो इसका मतलब हमें ऐसे सिंबल्स को फाइंड आउट करना है जिसमें नंबर 6 या फिर उससे ज़्यादा हो, वही गोडाउन खरीदेंगे। तो रहीम देखिए 1 2 3 4, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सेकंड वाला 1 2 3 4 5 एंड अ हाफ, इस आधे का क्या मतलब है? 100 का आधा, दैट मीन्स 50। 5 एंड अ हाफ मीन्स 550, तो ये भी नहीं है। अनवर यस, ये अगले साल गोडाउन खरीदेगा, इसका 600 से ज़्यादा है। मार्टिन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अ हाफ, ये तो और भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये भी गोडाउन खरीदेगा। रंजीत सिंह के सिंबल्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 800 आ जाएगा, तो ये भी गोडाउन खरीद लेंगे। जोसेफ 1 2 3 4 एंड हाफ मीन्स 450 फ्रूट बास्केट सेल किए हैं, तो ये गोडाउन नहीं खरीदेंगे। सो आवर आंसर इज मार्टिन, अनवर एंड रंजीत सिंह। दीज 3 पीपल विल बाय द गोडाउन फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल। इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे हमारे अगले पार्ट 3 वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।